नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। हर मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत करने का विधान होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से जातक को जीवन में हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या रहेगी, उपाय और कथा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन मध्य रात्रि के बाद 1:48 पर होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन अगले दिन यानी 1 जनवरी 2026 गुरुवार को रात के समय 10:23 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत 1 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। ऐसे में इस दिन शुभ मुहूर्त में शिवजी और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। 1 जनवरी गुरुवार को प्रदोष काल शाम 4:55 से लेकर 6:35 तक रहेगा। इस अवधि के दौरान यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ रहेगा। 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। अब एक चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। फिर गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, शहद आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर संभव हो तो इस दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है। अब शिवलिंग पर अक्षत, फूल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और फिर विधि विधान से पूजा करें। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद प्रदोष काल में शिवजी और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा व आरती करें। साथ ही भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं। ये प्रदोष व्रत गुरुवार को किया जा रहा है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। गुरुवार होने से इस व्रत का महात्म्य और बढ़ गया है। ऐसे में अगर प्रदोष व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं, तो इससे महादेव की कृपा बनी रहती है। तो आइए गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में जानते हैं। काले तिल का उपाय। प्रदोष व्रत के दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। भगवान शिव पर एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। इस जल में कुछ दाने काले तिल के डाल दें। काले तिल के इस सरल उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आटे का दीपक जलाएं। प्रदोष व्रत के दिन आटे का दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। प्रदोष व्रत के दिन साधक को घर पर ही आटे की मदद से 5 दीपक बनाने चाहिए। इन दीपकों में 4-4 बत्तियां लगानी चाहिए। ये दीपक शिव मंदिर में भगवान के समक्ष रख देने चाहिए। मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को करने से सकारात्मकता का प्रवेश होता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव पर बेलपत्र भी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय होते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को कनेर के पुष्प अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव को पीले और सफेद कनेर के पुष्प बहुत प्रिय हैं। इस दिन इन पुष्पों के चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने से महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही इसके प्रभाव से जीवन में आने वाली हर दुविधा खत्म हो जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु प्रदोष व्रत के दिन जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने। भगवान शिव के मंदिर में जाकर शांत मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने और श्रवण करने से व्यक्ति को भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही इस कथा के बिना प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ।
मायावी असुर ने असुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में ये चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं मौचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार हैं। सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वो तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से ये प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी यानी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।